एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री टेकिंग इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो साइकेट्रिक नर्सिंग में पेशेंट का हिस्ट्री कैसे लेना है, आज उसका डेमोग्राफिक डेटा, उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं हिस्ट्री टेकिंग के, आज हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेमोग्राफिक डेटा दैट इज कॉमन इन ऑल हिस्ट्रीज। ऑक्यूपेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में हम देखेंगे कि पेशेंट का एनुअल इनकम और मंथली इनकम वटेवर वो कैसा है और उनकी सोसाइटी में उनका लोगों के साथ कनेक्शन कैसा है। देन एड्रेस, इन्फॉर्मेंट का नाम लिखेंगे, कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है और इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है कि नहीं या एडिक्वेट है कि नहीं वो देखेंगे। देन सेकंड में देखेंगे चीफ कंप्लेंट्स दैट इज़ प्रेजेंट कंप्लेंट्स। तो क्या है, पेशेंट कौन से कंप्लेंट्स के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। दैट इज़ इन पेशेंट्स ओन वर्ड्स हम लिखेंगे। अगर पेशेंट बोल रहा है कि उसे स्लीपनेसनेस था या फिर वो उसको नींद नहीं आ रही है रात को, तो कितने दिनों से नींद नहीं आ रही, कितने वीक से नींद नहीं आ रही, हम ऐसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल स्लीपनेसनेस इनटू 3 वीक्स। देन लॉस ऑफ एपेटाइट, अगर उनको भूख नहीं लग रही या फिर उनको आवाज़ें सुनाई दे रही है तो कितने दिनों से आवाज़ें सुनाई दे रही है, इनटू 2 वीक्स। देन टॉकिंग टू सेल्फ, खुद से बात कर रहे हैं, इनटू 2 वीक। देन वी विल गो टू द प्रेजेंट साइकेट्रिक हिस्ट्री। पेशेंट का प्रेजेंट साइकेट्रिक हिस्ट्री या फिर नेचर ऑफ द करंट एपिसोड, अभी जो पेशेंट को एपिसोड आया था साइकेट्रिक इलनेस का, उसका हिस्ट्री हम पूछेंगे। तो सबसे पहले हम ऑनसेट पूछेंगे, तो वो शुरू कैसे हुआ ऑनसेट। तो अक्यूट था, विद इन फ्यू आवर्स मीन्स थोड़े घंटों के लिए आया था, या फिर 2-3 दिनों से आया था, या फिर 2-3 हफ्तों से आया था। तो इसके हिसाब से अगर फ्यू आवर्स के लिए आया था वो अक्यूट होगा, विद इन फ्यू डेज था तो सब अक्यूट, एंड विद इन फ्यू वीक्स तो ग्रेजुअल। देन ड्यूरेशन पूछेंगे, कितने दिनों के लिए आया था, डेज, वीक्स और मंथ्स, वो मेंशन करना है। देन इंटेंसिटी हम लिखेंगे कि इंटेंसिटी कैसी थी, जो एपिसोड आया था वो डिक्रीजिंग था या इंक्रीजिंग था या सेम था हमेशा के जैसा। देन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स पूछेंगे उनको कि ये किसकी वजह से हुआ, या फिर अपनी पूछेंगे, हम उसमें पूछेंगे रिगार्डिंग द प्रेजेंट कंप्लेंट्स। देन एसोसिएटेड डिस्टर्बेंसेस पूछेंगे हम कि ये किसी की वजह से हुआ है। फॉर एग्जांपल डिस्टर्बेंस इन स्लीप, जैसे हमने देखा एपिटाइट, भूख नहीं लग रही है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपका घर के लोगों के साथ अच्छा नहीं है, देन ऑक्यूपेशन में कोई डिस्टर्बेंसेस है या नहीं। देन पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री में जाएंगे कि पास्ट एपिसोड्स जो आए थे उसके बारे में हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट का, कि कितने एपिसोड्स आए थे और उसका ऑनसेट कैसा था, उसका कोर्स कैसा था। देन रेमिशन कैसा था उसका, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, या फिर वो पूरा एपिसोड आके गया था या थोड़े दिन के लिए आके चला गया था। देन ड्यूरेशन ऑफ ईच एपिसोड, हर एक एपिसोड की कितने दिन के लिए उनका ड्यूरेशन था वो हम लिखेंगे। देन उसके लिए अगर उन्होंने कोई ट्रीटमेंट लिया है तो वो ट्रीटमेंट के बारे में पूरी डिटेल्स लिखना है। देन ट्रीटमेंट का आउटकम, उससे वो ठीक हुए थे कि नहीं, और कोई भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से उनको लास्ट एपिसोड्स आए थे वो हमको मेंशन करना है। देन हम देखेंगे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, या फिर पेशेंट को कोई हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है कितने सालों से है वो हमको लिखना है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो हमको लिखना है। देन पेशेंट का पास्ट में कोई सर्जरी हुआ था वो मेंशन करना है, कितने सालों पहले हुआ था और किस चीज़ का सर्जरी हुआ वो भी हमें मेंशन करना है। देन अगर फीमेल कैंडिडेट है तो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री पूछना है। देन हम जाएंगे फैमिली हिस्ट्री पे। फैमिली हिस्ट्री में हमको फैमिली ट्री बनाना है लास्ट 3 जनरेशन्स का। अगर उनके फैमिली में कोई लास्ट 3 जनरेशन्स नहीं होंगे तो अभी जो पर्टिकुलर जनरेशन प्रेजेंट है उनके बारे में फैमिली ट्री बनाना है। देन पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री में हम क्या क्या पूछेंगे, सबसे पहले तो प्रीनेटल हिस्ट्री पूछेंगे कि डिलीवरी होने से पहले उनको क्या मेटरनल इन्फेक्शंस थे उनके मदर को डिलीवरी के पहले, या फिर थे या नहीं। देन नेटल हिस्ट्री में हम पूछेंगे कि कौन सी टाइप की डिलीवरी हुई थी, या फिर सिजेरियन या फिर नॉर्मल। देन डिलीवरी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, या फिर पेशेंट का मदर को अगर डिलीवरी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, या फिर डिलीवरी के बाद बेबी क्राइड और नॉट। देन माइलस्टोन्स पूछेंगे पेशेंट का कि उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का माइलस्टोन था वो नॉर्मल था या डिलेड था। देन बिहेवियर ड्यूरिंग चाइल्डहुड पूछेंगे। उसमें क्या पूछेंगे कि पेशेंट जब बच्चा था तब उसको एक्सेसिव टेम्पर टेंट्रम्स थे या नहीं, मीन्स उसको जल्दी से गुस्सा आ जाता था, या फिर फीडिंग हैबिट्स में
फीडिंग हैबिट्स में हम कभी कभी बच्चों को खाना खिलाते हैं या फिर उनको सिखाना पड़ता है, देन थोड़े सालों बाद भी बच्चे सीखते नहीं है खाना खाना। देन न्यूरोटिक सिम्टम्स, देन पाइका, अगर कुछ जो नॉन एडिबल सब्सटेंसेज है वो खाने की आदत थी, जैसे कि लोगों को चॉक खाने की आदत होती है या फिर पेंसिल का लेड खाने की आदत होती है। देन हैबिट डिसऑर्डर्स, देन एक्सक्रीटरी में बेड वेटिंग, देन रात को नॉक्च्यूरिया होता है बेबी को, देन ऐसे हैबिट्स हम देखेंगे। देन इलनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड में कोई इलनेस था क्या, नहीं। लुक स्पेशली फॉर सीएनएस इन्फेक्शंस या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कोई इन्फेक्शंस हुए थे कि नहीं बेबी को, एपिलेप्सी के डिसऑर्डर्स थे या नहीं, या फिर न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। देन माल न्यूट्रिशन देखेंगे था कि नहीं पेशेंट को। देन उसका स्कूलिंग देखेंगे, कौन सी एज में स्कूल गया था, परफॉर्मेंस कैसा था स्कूल में, टीचर्स के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा था। देन लुक फॉर कंडक्ट में जॉब ज्वाइनिंग करने की, देन रिलेशनशिप कैसे थे उसके सीनियर्स के साथ, सबॉर्डिनेट्स और कलीग्स के साथ। देन जॉब में कोई चेंजेस हुए या नहीं, अगर हुए तो फिर उसकी डिटेल्स पूछने हैं। देन रीज़न फॉर चेंजिंग जॉब क्यों चेंज कर रहे थे उसका रीज़न पूछना है। देन सेक्शुअल हिस्ट्री में हमको पूछना है कि कौन से एज में प्यूबर्टी अटेंड हुई थी। देन अगर फीमेल होगी तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है या नहीं, वो चेक करना है। देन सोर्स एंड एक्सटेंट ऑफ नॉलेज अबाउट सेक्स एंड एक्सपोजर, सेक्स के बारे में नॉलेज कब हुआ और कैसे एक्सपोजर हुआ था इस चीज़ के बारे में, उसका इन्फॉर्मेशन लेना है। मैरिटल स्टेटस विद जीनोग्राम। देन प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी के बारे में हमको पूछना है। प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी क्या होता है कि इलनेस होने से पहले पेशेंट का बिहेवियर कैसा था, पेशेंट का पर्सनालिटी कैसा था, और इलनेस होने के बाद कैसा हो गया। तो ये हमको प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी में लिखना है। दैट इज पर्सनालिटी ऑफ द पेशेंट कंसिस्ट ऑफ दोज हैबिचुअल एटीट्यूड्स एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर विच कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल। पर्सनालिटी समटाइम चेंजेस आफ्टर द ऑनसेट ऑफ एन इलनेस, then get a description of the personality before the onset of the illness. Aim to build up a picture of the individual, not a type. Inquire with respect to the following areas. अब उसमें हमको देखना है प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी में ये फॉलोइंग एरियाज देखना है। एटीट्यूड टू अदर्स इन सोशल, फैमिली एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो इसमें क्या देखना है कि पेशेंट का एबिलिटी टू ट्रस्ट कितना था। देन मेक एंड सस्टेन रिलेशनशिप को कैसे बनाते थे या फिर मेंटेन करते थे। देन एंशियस थे या हमेशा सिक्योर थे लाइफ के बारे में। लीडर और फॉलोवर, हमेशा किसी को फॉलो करते थे या हमेशा लीड करते थे। देन पार्टिसिपेशन देखना है, ग्रुप में किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन का एक्टिविटी देखना है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान है या नहीं वो देखना है। कैपेसिटी टू मेक डिसीजन, क्या किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने की कैपेसिटी थी या नहीं वो देखना है। डोमिनेंट और सबमिसिव, डिफ़िकल्टी इन रोल टेकिंग, जेंडर, सेक्शुअल एंड फैमिलियल, तो ये सब हमको एटीट्यूड टू अदर, सोशल, फैमिली एंड सेक्शुअल रिलेशनशिप में हमको ये पूछना है। देन एटीट्यूड टू सेल्फ, ईगो सेंट्रिक था क्या नहीं, सेल्फिश है या नहीं, इंडल्जेंट, ड्रामेटाइजिंग, क्रिटिकल, देन ओवर कंसर्न है या नहीं, देन सेल्फ कॉन्शियस, सेटिस्फैक्शन एंड बॉडीली फंक्शंस, ये सब हमको एटीट्यूड टू सेल्फ में पूछना है। देन मॉरल एंड रिलीजियस एटीट्यूड्स में हमको क्या पूछना है, एविडेंस ऑफ रिजिडिटी और कंप्लायंस। देन रिलीजियस एटीट्यूड पूछना है, गॉड के प्रति वो कितना मीन्स ट्रस्ट था या वो एक अगेंस्ट वाला इंसान था। परमिसिविटी देखना है, ओवर कॉन्शियसनेस, कंफर्मिटी, रेबिलियन, ये सब हमको पूछना है। मूड उसका पूछना है, मूड के बारे में क्या पूछना है, इंक्वायर अबाउट मूड का स्टेबिलिटी पूछना है, मूड स्विंग्स होते कि नहीं पूछना है, हमेशा इरिटेबल है या टेंस है। देन ग्लूबी, एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड कंट्रोल फीलिंग्स है कि नहीं, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन। देन लेजर एक्टिविटीज़ पूछना है, इस किस में इंटरेस्ट है पूछना है, रीडिंग, प्ले, म्यूज़िक, मूवीज़ एक्सेट्रा, ये सब हमको पूछना है। देन फैंटेसी लाइफ के बारे में पूछना है कि कितना टाइम डे ड्रीमिंग करते हैं या डे ड्रीमिंग का कंटेंट क्या है। देन रिएक्शन टू पैटर्न ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई लॉसेस लाइफ में हुए तो उसके लिए हम कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो पूछना है उनको। हैबिट्स पूछना है उनकी, स्लीप वेक साइकिल, ईटिंग और एक्सक्रीटरी फंक्शन की हैबिट्स पूछना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री टेकिंग इन द मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आई होप you have got each and every point of the history taking. Keep watching my videos and please subscribe my channel.